अल्लाह से दूर चला गया, एक जो अल्लाह के और करीब हो गई। एक के हाथ में सिगरेट की धुंध थी, दूसरे के हाथ में तस्बीह। फिर भी पता नहीं क्यों किस्मत ने इन दोनों को एक ही दुआ में लिख दिया था। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या खुदा की कोई गहरी रजा? क्या एक गुमराह दिल एक पाक रूह के साथ अपना रास्ता ढूंढ पाएगा, या ये मोहब्बत ही बनेगी उनके इम्तिहान की वजह? When opposite meet, क्या वो एक दूसरे को बदल देते हैं या खुद बदल जाते हैं? जी अब्बू, आपने हमें बुलाया था। हाँ, वो हम कह रहे थे कि रमजान स्टार्ट होने वाला है तो मार्केट से कुछ चीजें लानी है, और ताई को भी ले लेना साथ में। अगर उसे कुछ लेना होगा तो दिला देना। ठीक है अब्बू, बट अभी तो नहीं जा पाएंगे, अभी इम्पोर्टेंट काम है। ओके, बाद में चले जाना। बट ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट काम है? वो आज जंगुक यूएसए से आ रहा है ना, तो उसे पिक करने जाना है। अंकल ने भी कहा था और जंगुक ने भी कॉल किया था। क्या जंगुक आज आने वाला है और आरएम ने हमें बताया भी नहीं है? अब्बू, हो सकता है उनके दिमाग से निकल गया होगा। ऐसे कैसे निकल गया? उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या हो गया? अब किसकी क्लास लगने वाली है आज? वाह माय प्रिंसेस, बिल्कुल परी जैसी लग रही हो, माशाअल्लाह। अब प्लीज इस चुड़ैल को परी से तो कंपेयर मत कीजिए ना। बेचारी परी कोने में बैठ के रो रही होगी कि इस चुड़ैल को मुझसे कंपेयर कर दिया। क्या ऐसे घूर क्या रही हो? क्या कर लोगी? आपने खुद को कभी आईने में देखा है? आई नो नहीं देखा होगा तो जाओ जाके देख लो, तब हमें आके कुछ बोलना, आप समझे? देख लीजिए अब्बू, हम इसके बड़े भाई है, फिर भी ये हमसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। ताई बच्चा ऐसे नहीं बोलते, बड़े भाई है ना। अब्बू आपने भी देखा, हमने कुछ नहीं बोला था, उन्होंने ही बोला है। अब चुड़ैल को चुड़ैल ना बोलूं तो क्या बोलूं? सुगा, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा? अब तुम्हें नहीं जाना उसे लाने के लिए? जाओ ना जल्दी से यहाँ से। अरे हाँ, इस ताई के चक्कर में तो हम भूल ही गए थे। हम अभी तो जा रहे हैं, बट ताई की बच्ची तुझे हम बाद में देख लेंगे। वेट करो हमारा। आप ना पहली फुर्सत में यहाँ से दफा हो जाओ। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? निकलो ना, निकलो, घर खाली करो प्लीज, निकलो। ताई क्यों परेशान करती हो? बड़े भाई है ना वो तुम्हारे। अब्बू आप तो ऐसे मत बोलिए ना, आपने भी देखा, उन्होंने बोला था हमें। अरे वो तो बस तुम्हें टीज करने के लिए बोलते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे, समझी? हाँ हमें पता है, हम भी बस उन्हें टीज करते हैं, हम उसे सच में थोड़ी फाइट करते हैं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो हमें? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम बहुत प्यार करती हो, हम हार गए। हाँ मैं आ रही हूँ, एयरपोर्ट में हूँ। हाँ I'm so sorry. It's okay. सॉरी की जगह आप अपना नंबर दे सकती हैं। I think आप अपना नंबर देना नहीं चाहती है। It's okay. अब मैं चलता हूँ, बाय। बड़ा अजीब आदमी था, ठरकी। जंगुक, तुम्हें हमें बता देना चाहिए था कॉल करके कि तुम आ चुके हो। हम वहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहे थे। मैंने वेट किया था, तुम नहीं आए तो मैं आ गया घर खुद से। ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था इसलिए हम लेट हो गए। अगर तुम 5 मिनट और वेट कर लेते तो हम पहुँच ही जाते ना, क्यों आ गए? इट्स ओके सुगा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे घर देखा हुआ है तो मैं आ गया। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? इट्स ओके ना। जंगुक सुगा सही बोल रहा है, तुम उसे बोल देते, वो वेट कर रहा था तुम्हारा। अच्छा अब ये सब बातें छोड़ो, जंगुक जाओ तुम रेस्ट कर लो, फ्रेश होके सो जाओ, थोड़ी देर थक गए होगे। ओके अम्मी। ठीक है अंकल, अब हम भी चलते हैं। खुदा हाफिज, हमें थोड़ा सा मार्केट जाना है, ताई को शॉपिंग करवानी है और कुछ चीजें भी लेनी है। रुको सुगा, हमने चाय बनाया है, पी के जाओ। जिमीन, अब तुम सुगा को उसके नाम से बोलना बंद करो और आप बोलने की आदत डालो। कुछ दिनों बाद निकाह है तुम दोनों का, ईद के बाद। नहीं नहीं आंटी, इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत
दिक्कत नहीं है। अगर जिमिन हमें हमारे नाम से बुलाने में कंफर्टेबल है तो वो उसी से बुलाएगी, और अगर वो हमारे नाम से बुलाएगी तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, सुगा ने बिल्कुल सही कहा है। तुम दोनों जिसमें कंफर्टेबल है वो बोलो। और जिमिन, तुम तो ताई के साथ मार्केट जाने वाली थी ना, वो तो सुगा के साथ जा रही है। हाँ अब्बू, उसने तो कहा था कि वो हमारे साथ चलेगी, बट पता नहीं। तो क्या हुआ, तुम तीनों साथ में चले जाओ मार्केट। हाँ जिमिन, तुम चल सकती हो हमारे साथ। जिमिन, क्या तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। ठीक है अब्बू, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इनके साथ ही चले जाएंगे। अरे वाह, अभी शादी हुई भी नहीं है और अभी से एजी ओजी। लो बस इसकी ही कमी थी, आ गया। वो क्या है ना डार्लिंग, आपकी खूबसूरती का दीदार किए बिना हम रह नहीं पाते हैं। कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी आंटी हूँ मैं, तुम्हारी माँ जैसी हूँ। माँ जैसी हो, माँ तो नहीं हो ना, और आंटी आप तो कहीं से भी नहीं लगती हो, आप तो कम से कली हो, कम से कली। ओ, फ्लर्टिंग की दुकान फ्लर्टिंग बंद कर दे। बीवी है वो मेरी, वरना मेरी ब्लड और जिन की पिंक स्लीपर निकलेगी। अरे नहीं नहीं अंकल, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। वैसे जंको कहाँ है, मुझसे ही मिलने आए हैं। हाँ वो आ गया है, वो अपने रूम में फ्रेश हो रहा होगा। थैंक यू सो मच डार्लिंग, आई लव यू। वैसे जिमिन चलो अब हम भी चलते हैं। ओके सुगा, मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे जिमिन, सुगा, ताई और जेहोब ये सब फ्रेंड्स होते हैं, बचपन के फ्रेंड्स। वो सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, बट जंकुक अब्रॉड चला जाता है स्टडी के लिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ताई कहाँ पे है? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट तो तुम मुझे अम्मी बोला करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। और ताई नमाज पढ़ने गई है, ईसा की अभी जस्ट गई है। तुम वहाँ पे क्या करोगी, यहीं बैठो। ठीक है अम्मी। अम्मी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, जब ताई आए तो हमें बुला लीजिएगा, आवाज़ दे दीजिएगा। हम सबको मार्केट जाना है, ठीक है? भूलना मत, बुला लेना। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हें बुला लेंगे, डोंट वरी। जिमिन बेटा आ जाओ, यहाँ पे आके बैठ जाओ। ओके अब्बू। लगता है हमें ही जंकुक से मिलने जाना पड़ेगा। कब का आया है, अभी तक हमसे मिलने भी नहीं आया। आई थिंक भूल तो नहीं गया ना वो हम लोगों को। नहीं नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है, वो फ्लाइट से आया ना तो थक गए हैं, तो अभी सोए हुए हैं। जैसे ही जगेंगे तो जरूर आएंगे, और नहीं भी आए तो मॉम डैड उसे जरूर लेके आएंगे। आपको लगता है वो उन्हें छोड़ देंगे? हाँ ये बात तो सही कहा तुमने, इसमें कोई भी शक नहीं है। आरएम और जिन उसे लेके जरूर आएंगे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। वालेकुम अस्सलाम। चलो फाइनली तुम्हें याद आई हमारी। अब आप बस भी कीजिए। वालेकुम अस्सलाम जंकुक, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, इधर आ जाओ, इधर आके बैठ जाओ। वाह वाह क्या बात है, बेटा आया नहीं कि सब हमें भूल गए। अरे नहीं नहीं, आपको कोई कैसे भूल सकता है, आप कोई भूलने की चीज हो क्या? आप तो हमारे दिल में रहते हो। यार अम्मी, आप तो बच्चों की तरह कर रहे हो, रो रहे हो। जिमिन बेटा, वो बच्ची है, तुमसे किसने कहा वो बड़ी है? देखो अरे, मगर इस बार तुम्हारी पिटाई हुई तो हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, तुम्हारी गलती है इस बार सारी। तुम दोस्त हो या दुश्मन? दोस्त पिटेगा और तुम खड़े होके देखोगे? जंकुक तुम भी कुछ बोलो और बताओ, वहाँ पे कैसा था सब कुछ? क्या प्लान है, वापस जाना है फिर से या रुकोगे? सब बहुत अच्छा था अंकल, अब रिटर्न नहीं जाऊंगा। चलो ये अच्छा डिसीजन लिया है तुमने, तुम्हारे बिना ना फैमिली बहुत इनकम्प्लीट थी, अब सही लगेगा सब। ये अगर जाना भी चाहता था तो मैं इसे कभी जाने नहीं देता। तुम्हें पता भी है मीनू, इसने ना वहाँ पे जाके सारी बुरी चीज़ें सीख ली है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लड़कियाँ घुमाता है ये। अब्बू प्लीज, आपने घर में भी मुझे इतना सुनाया है, अब यहाँ पे भी स्टार्ट मत हो जाना। यहाँ पे ये सब चीजें कॉमन नहीं होगी, बट वहाँ पे कॉमन है। डोंट वरी जंकुक, हम तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करने वाले, क्योंकि हाँ ये सब अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट ये सब तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो तुम ये सब छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ ज़रूर, थैंक यू सो मच अंकल, वेलकम। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ताई के डैड और जंकुक के डैड दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, और दोनों आमने सामने रहते हैं, लाइक पड़ोसी। वैसे जीसू सब लोग तो यहीं पे है, बट सुगा भी नहीं दिखाई दे रहा और ताई भी नहीं दिखाई दे रही। कहाँ पे है वो? हमें उससे मिलना है। कल से एक बार भी बात नहीं हुई मेरी ताई से। अरे हाँ ताई, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, वो तो काफ़ी बड़ी हो गई होगी। हाँ वो अम्मी, सुगा ना अपने रूम में है और ताई ईसा की नमाज पढ़ने गई है अपने रूम में।
काफी टाइम हो गया, अब तक तो हो गया होगा उसका नमाज पढ़ा हुआ। हम सुबह को बुलाते हैं तब वो जाके बुला के लाएगा ताई को। आपके बुलाने से पहले आ गए हम, बताइए क्या काम है। अच्छा वो आ गए, जाओ देखो ताई क्या कर रही है, बुला लाओ। आप सब रहने दो, कोई मत जाओ, हम जा रहे हैं, हम जाके बुला के लाते हैं ताई को। हमें बुलाने की बातें हो रही है क्या? लो कोई मत जाओ, हम आ गए खुद से ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह ताई तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, माशाल्लाह। बात तो सही है, ब्यूटीफुल तो ये बहुत ज़्यादा ही हो गई है। आंटी प्लीज आप इसे ब्यूटीफुल तो मत बोलो ना, ब्यूटीफुल लोग फिर कहाँ जाएंगे, किस कोने में बैठ के रोएंगे? अगर ये ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल लोग क्या है? सुगा तुम क्यों उसे परेशान करते रहते हो हर वक्त? भाई सुबह भी हमने आपसे कुछ नहीं कहा था और अभी हमने आपसे कुछ भी नहीं कहा, तो आप बीच में मत बोलो। और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आप जाके पहले खुद को आईने में देख के आओ तब हमें कुछ भी बोलना। समझ में आया आपको? हम ना रोज आईने में अपने चेहरे को देखते हैं, बहुत अच्छा है, चमकता है। और तुम देख के आओ, तुम चुड़ैल जैसी लगती हो। और अपने भाई से कोई ऐसे बात करता है? बॉम्बास्टिक साइड आई। ये देखो हर बात में ये ऐसे ही फेस बनाती है, अजीबोगरीब। हाँ तो आपका क्या जा रहा है? हम कुछ भी करें, आपको तो हमारी हर चीज से दिक्कत होती है, हर चीज से दिक्कत। बस अब बस भी कर दो ना, तुम दोनों लड़ना हर वक्त तो लड़ते रहते हो। अभी अंकल आंटी आए हुए हैं, जंगू कितने दिनों बाद आया है, अच्छे से बात करो। रो क्या कर रहे हो? और तुम तीनों को मार्केट जाना था ना, कितना टाइम हो गया, कब जाओगे? नहीं जाना क्या? हाँ अम्मी जाना है ना, जाओ ताई रेडी हो जाओ, अपनी शक्ल को थोड़ा सुधार लो। नहीं हमें नहीं जाना मार्केट अब। और क्यों नहीं जाना? बहुत ज्यादा रात हो गई है ना, इतने रात को हमारा मन नहीं करता जाने का, तो कल सुबह चले जाएंगे सब साथ में। ठीक है सुबह ही चले जाना सब। ताई को सडनली रियलाइज होता है कि जंगूक उसे काफी टाइम से घूरे जा रहा है। ये कब से मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और भाभी जी आप तो खुश होंगी बहुत ज्यादा, बेटा फाइनली लौट आया है वापस घर। जी हम तो खुश हैं ही, बट आप सब कुछ ज्यादा लग रहे हो। जंगूक हमारा भी बेटा है तो हम भी तो खुश होंगे ही। हाँ बोरिंग, इससे अच्छा तो मैं घर पे रह के आराम से एक नींद ले लेता। अम्मी हम ना जिमिन को लेके रूम में जा रहे हैं, कुछ काम हो तो हमें आवाज दे देना। कोई काम नहीं है, तुम दोनों आराम से जाओ। अच्छा मुझे इजाजत दे, अब मैं भी चलता हूँ। अरे जंगूक क्यों जा रहे हो? अभी तो तुमसे हमारी अच्छे से बात भी नहीं हुई है, मत जाओ ना, बात करते हैं। वो आंटी बहुत ज्यादा ट्रैवल कर लिया ना मैंने, तो मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, तो थोड़ा रेस्ट करना है। जीसू जंगूक सही कह रहा है, उसे जाने दो। जंगूक तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम जाओ आराम से। ओके अल्लाह हाफिज। ठीक है जाओ, पर आना फिर। हाँ आंटी मैं जरूर आऊँगा, आई प्रॉमिस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो जमीना हम भी चलते हैं अपने रूम में, चलो। ओके बाय। क्या बात है आरम, बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हारी? बताओ हमें, शायद में हमारे पास कोई सॉल्यूशन हो। क्या बताऊँ यार, जंगू को लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो वहाँ पे जाकर उसने सारी बुरी चीज़ें सीख ली हैं, ड्रिंकिंग स्मोकिंग, और वो हर हफ्ते लड़कियाँ बदलता। हमने उसे ऐसी तरबियत तो नहीं दी थी, हमने उसे कितना अच्छा सब कुछ सिखाया था, हमने कितना अच्छा सोच रखा था। हम एक प्यारी सी बहू लेके आएंगे जो इबादत करती हो, नेक हो, और इसे तो क्लब जाने वाली लड़कियाँ पसंद आती है। आप सब फिक्र मत करो, हो सकता है ना उसकी लाइफ में कोई ऐसी आ जाए जो सच में उसे चेंज कर दे। आमीन सुम्मा आमीन, बस ऐसा ही हो जो तुम बोल रहे हो वो हो जाए। इंशाल्लाह जरूर होगा। यार जिमिन हमें क्या लगता है ये ना कोई बहरूपिया है, ये तुम्हारा भाई नहीं है, हम बता रहे डीएनए टेस्ट करवाओ। ताई क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? यार तुम खुद देखो ना, ये जंगूक वो जंगूक नहीं है, कितना चेंज है। ताई वो भाई ही है, अगर वो जंगूक ही है तो वो इतना जल्दी ऐसे कैसे इतना चेंज हो सकता है? मतलब वो पहले वाला हमारा वाला जंगूक कितना अच्छा था ना। हाँ ताई ये बात तो तुमने सही कहा, भाई बहुत ज्यादा चेंज हो गया। पता है वो जब से आए हैं ना, उन्होंने हमसे एक बार बात भी नहीं की है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं डीएनए टेस्ट करवा लो।
चलो तुम्हें भाई से ही निकाह करना है ना, तुम एक बार सोच सकती हो हमारे बारे में। बस एक मौका मिलना चाहिए। तुम्हारी लेस्बियन वाली हरकतें स्टार्ट हो जाती है, बट हम सुबह के लिए बहुत लॉयल हैं। हाँ हाँ लॉयल, अभी से इतनी ज्यादा लॉयल। चुप करो तुम, हम जा रहे हैं, सुबह उठा देना हमें कॉल करके। यार टाइम देखो, रात के 1:15 हो गए। बात करते करते तो हमें टाइम का पता भी नहीं चला कितनी रात हो गई है। हाँ सच में बहुत ज्यादा रात हो गई है। अब हम भी चलते हैं, आप सब भी जाओ, जाके रेस्ट करो, काफी रात हो गई। हाँ ठीक है जाओ, अल्लाह हाफिज। अम्मी अब्बू जल्दी चले। क्या हो गया जिमिन बेटा, आराम से सांस ले लो, क्या बात है? वो भाई ने ना खराई काट ली है, प्लीज जल्दी चले, प्लीज मम्मा। क्या बोल रही हो जिमिन? हम झूठ नहीं बोल रहे, प्लीज चलिए ना। जिमिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज अच्छे से बोलो, कंफ्यूज हो रहे हैं हम। हमने भाई के रूम में देखा है, भाई ने अपनी कलाई काट ली है, बहुत ज्यादा ब्लड गिर रहा है। प्लीज आप लोग चले ना, भाई को कुछ हो जाएगा, प्लीज जल्दी चले ना। अरे मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज जल्दी चलो। जिमिन ऐसे क्यों बोलेंगी? रुको हम सुगा को बुलाते हैं। देन मीनू सुगा को जोर जोर से आवाजें देने लगता है। सुगा 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 जल्दी नीचे आओ सुगा। सुगा अचानक से उठता है और जल्दी से नीचे आ जाता है। क्या पर क्यों? ये वक्त अभी इन सब सवालों का नहीं है सुगा, ये सब बाद में कर लेना, अभी हमें चलना होगा। जिमिन हम जा रहे हैं वहाँ पे जंगकुक के पास, तुम ताई को उठा लाओ जल्दी से। ठीक है। वो लोग जियोन मैंसन चले जाते हैं एंड जिमिन ताई को उठाने। आरम देखो ना, इसने क्या हालत बना ली है अपनी, कितना ज्यादा ब्लड आ रहा है, क्या कर लिया इसने? जैसे तुम भाभी को संभालो प्लीज। जी ठीक है। देन थोड़ी देर में वहाँ पे वी भी आ जाती है। जख्म बहुत ज्यादा ही गहरे हैं, हम बैंडेज कर देते हैं, बट हमें जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ ताई प्लीज तुम बैंडेज कर दो जल्दी से। आरम प्लीज तुम कार निकालो ना, प्लीज जल्दी करो ना, देखो ना क्या हो रहा है। जिमिन हमें फर्स्ट एड बॉक्स दो और आंटी को संभालो। ताई बैंडेज कर रही होती है पर जंगकुक उसे करने नहीं दे रहा होता, आई मीन बार बार अपना हाथ हटा रहा होता है। तुम सब दफा हो जाओ यहाँ से, ये मेरा कमरा है, तुम लोगों को अंदर आने की इजाजत किसने दी? You bloody bastard! क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ? Get lost! Just get lost! अब जाहिर सी बात है ताई इसके बाद उससे प्यार से तो पेश आने वाली नहीं थी, अब देख लो वो क्या करती है। शांत, एकदम बिल्कुल शांत, अभी से एक वर्ड भी बोले या हिले ना और चांटे मारूंगी, एकदम शांत से बैठ जाओ। अब्बू आपने कार निकालने को कहा था ना, हमने कार निकाल लिया है, चले जल्दी। हमने बैंडेज कर दिया है, आई होप ब्लड रुक जाएगा, बट प्लीज इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। हाँ चलो जल्दी चलो, पता नहीं क्या कर लिया है इस लड़के ने, अल्लाह। भाभी हमें लगता है आपको घर पे ही रहना चाहिए। हाँ आप घर पे ही रहो, हम आपको कॉल कर देंगे तब आप आ जाना सुबह। हम सब तो जा ही रहे हैं ना साथ में, तो हम देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं, जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हम आपको कॉल करेंगे, आप आ जाना हॉस्पिटल। देन वो तीनों जंगकुक को लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। देखिए फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है, वो अब खतरे से बाहर है, अब तक तो होश भी आ जाना चाहिए था, बट देखते हैं, आई होप जल्दी ही होश आ जाएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सब लोग हॉस्पिटल आ गए होते हैं, जिन, ताई, जिमिन और सब लोग जंगकुक के रूम में बैठ के उसके होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। जंगकुक बेटा और कितना परेशान करना है अपनी मम्मी को, प्लीज आंखें खोल दो प्लीज जंगकुक प्लीज। तुम जो दूर हो फिर भी पास लगते हो, हर धड़कन में तुम्हारा
जाएगा। जंगकुक, जंगकुक प्लीज उठ जाओ बेटा, प्लीज जंगकुक। मुझे चांटा किसने मारा था? जंगकुक तुम ठीक हो? हम डॉक्टर को बुलाते हैं, रुको। नहीं, मैंने पूछा है मुझे चांटा किसने मारा था। जंगकुक वी की तरफ देख के बोल रहा होता है। भाई आपको किसने कहा आपको किसी ने चांटा मारा? किसी ने नहीं मारा था। स्वीट हार्ट तुमने ही मारा था ना मुझे चांटा, मुझे अच्छे से याद है। हाँ हमने ही मारा था। एक तो आपने बेवकूफी की, ऊपर से इंसान बैंडेज कर रहा है तो उसे करने भी नहीं दे रहे थे, तो क्या करते हम? अच्छा तुम सब यहीं पे रुको, हम डिस्चार्ज का देख के आते हैं क्या क्या करना है। देन जंगकुक आ जाता है डिस्चार्ज होके घर। जिमिन देखो, हम ना तुमसे पहले ही माफी मांग रहे हैं अगर तुम्हें बुरा लगे तो, क्योंकि हम तुम्हारे भाई के बारे में ऐसा बोलने जा रहे हैं। बट तुम्हारा भाई ना सबसे बड़ा पागल है, दुनिया का सबसे बड़ा पागल। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अब तो हमें भी लगता है। यार वही ना, तुम ही सोचो, ऐसे कौन करता है? ऐसे कोई करता है क्या? ताई हम क्या बोले, हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें खुद पता नहीं। क्या बात है चुड़ैलों, किसकी चुगलियां कर रही हो तुम दोनों बैठ के यहाँ पे? आ गया पागल। सुगा तुम तो भाई के सबसे ज्यादा क्लोज हो ना, तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो। तुम बताओ उन्होंने ऐसा क्यों किया? मे बी लड़की की वजह से। लड़की की वजह से? हमें नहीं लगता वो लड़की की वजह से ऐसा कुछ करेगा। वो तो हर हफ्ते लड़कियां बदलता है। वो इतना ज्यादा लॉयल किसके लिए होगा? हाँ बट हो भी सकता है वो किसी से ज्यादा प्यार करता हो। देख लो जिमिन, तुम्हारा भाई कितना बड़ा ठरकी है। चुप करो, वो दोस्त है मेरा, ऐसे नहीं बोल सकती। और अब तुम देखो हम अब्बू को कैसे बताते हैं। तुम जिमिन को उसके भाई के खिलाफ भड़का रही हो। हम किसी को नहीं भड़का रहे, आए बड़े दोस्त है मेरे। गंदे आदमी। जिमिन तुम इस जंगली को कैसे झेल लेती हो हर वक्त? जिमिन तुम ज्यादा फिक्र मत करो, डॉक्टर ने कहा है ना वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ सुगा, बस जल्दी हो जाएगा बेबी। थोड़ी देर के बाद सब जॉन मैंसन में होता है, वी की पूरी फैमिली और जॉन फैमिली। आई कांट बिलीव जंगकुक कि तुम ऐसा कुछ कभी कर भी सकते हो, मतलब क्यों? खुदकुशी क्यों की तुमने? क्यों मरना चाहते हो आखिर तुम? पर आपसे किसने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ? ये जो तुमने हरकत की है ना, इसे खुदकुशी की कोशिश बोलते हैं। कोशिश करने और मरने में बड़ा फर्क होता है। और आप जिसे खुदकुशी की कोशिश बोल रहे हैं, मैं नहीं मानता। असल में मैं तो बस ये महसूस करना चाहता था कि मौत की तकलीफ क्या होती है, दर्द की इंतहा पे जाके कैसा महसूस होता है। बस 1000 साइको होंगे दुनिया में, बट इससे बड़ा कोई नहीं होगा। जंगकुक, क्या तुम ये किसी लड़की की वजह से कर रहे हो? क्या मतलब लड़की की वजह से? हाँ, कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें पसंद हो, तुम उससे मोहब्बत करते हो, तुम उससे शादी करना चाहते हो, बट उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया हो। माय गॉड, तो आपका मतलब है मैं किसी लड़की की मोहब्बत में आकर के खुदकुशी? वाह, लड़की की मोहब्बत और खुदकुशी, क्या मजाक है। अब तो कंफर्म हो गया ये पूरा पागल है, इसे मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। जंगकुक देखो, भले तुमने ये दर्द की इंतहा जानने के लिए जाओ, बट दोबारा मत करना। हाँ नहीं करूँगा। ये छोटी सी बात है, फालतू में सबने इस छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बना दिया है। छोटी सी बात, ये छोटी सी बात है? मतलब आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास अकल की कमी है, या फिर आप जाहिल है जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता? यहाँ आंटी की रो रो के हालत खराब हो गई थी, हम सब इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, और आपको ये छोटी सी बात लगती है? मतलब कुछ भी। सडनली ताई को रियलाइज होता है कि जंगकुक बस उससे घूरे जा रहा है और उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा। वो आई एम सो सॉरी, मैंने ना तुम्हारी बात सुनी नहीं। क्या तुम एक लास्ट बार फिर से रिपीट कर सकती हो? आई प्रॉमिस मैं इस बार पूरे ध्यान से सुनूंगा। ओ मेरे खुदाया। अच्छा ठीक है, अब इन सारी बातों को खत्म भी करो। जंगकुक देखो प्लीज, अब जो भी हो ये सब दोबारा मत करना। और सुगा, तुम लोगों को मार्केट जाना था ना, नहीं जाओगे क्या? जंगकुक, तुम्हें भी कुछ लेना है तो तुम साथ में चले जाओ इनके मार्केट। नहीं अब्बू, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, तो मैं वहीं से ले लूंगा। सही है, फिर तुम रेस्ट करो, हम तीनों ही चले जाते हैं मार्केट। सुगा, हमें भी चलना था मार्केट, तो हम भी चलते हैं साथ में।
जंगकुक, हाथ में सिगरेट, आंखों में बेपरवाही। रोज़ तोड़ना उसकी आदत है और जज्बात उसके लिए एक मजाक, प्यार एक खेल, तब तक जब तक कि सच्चा प्यार उसकी ज़िंदगी में आकर सब कुछ बदल नहीं देता। और ताए, वो लड़की जो मगरिब के वक्त डूबते सूरज को देखकर आंखें बंद कर लेती थी, जैसे शाम शुक्र अदा कर रही हो। उसके कमरे में शोर नहीं था, सिर्फ नॉवेल्स, पेंटिंग, एक डायरी जिसमें शायरी से ज़्यादा दुआएं लिखी होती थी। वो तन्हाई पसंद करती थी। एक गुमराह, एक रहनुमा, एक बेपरवाह, एक सजदे में झुकी हुई। शायद दोनों ही मुख्तलिफ थे, पर किस्मत ने उन दोनों को एक ही सफ़े पर लिख दिया था। ताए अपनी बालकनी पे खड़ी होती है एंड ताए एंड जंगकुक दोनों की बालकनी आमने सामने होती है। वाह स्वीटहार्ट, तुम यहाँ पे? ये तुम्हारी बालकनी है क्या? ये तो अच्छा कोइंसिडेंस हो गया, हमारी रूम की बालकनी आमने सामने है। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्वीटहार्ट क्या होता है? ताए नाम है हमारा, और आप हॉस्पिटल में भी मुझे स्वीटहार्ट बोल रहे थे। और ये हमारा ही रूम है, ये हमारी बालकनी है, हमें पसंद है अपनी बालकनी। हमें चांद और सूरज देखने बहुत पसंद है। चांद और सूरज देखना किसे पसंद होता है? ये सब तो 90s की चीजें हैं। किसी को हो या ना हो, हमें तो पसंद है। तुम बहुत बोरिंग पर्सन हो। देन वो थोड़ी देर ऐसे ही खड़े होके बातें करते हैं। सब लोग छत पे आए होते हैं रमजान का चांद देखने के लिए। हमें तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। सुबह अगर तुम्हें दिखे तो हमें बता देना। वो रहा अब्बू, वो देखिए वहाँ पे है। अब्बू देखिए वहाँ पे। देन सब कोई नीचे आ जाते हैं दुआ करके एंड ताए फिर से अपनी बालकनी पे जाके खड़ी हो जाती है, जहाँ जंगकुक ऑलरेडी होता है। आप तराबी पढ़ने नहीं गए? सब तो चले गए हैं। नहीं, मैं नहीं पढ़ता तराबी। इनफैक्ट मैं नमाज भी नहीं पढ़ता, वहाँ पे भी कभी नहीं गया। नॉर्मल डेज में समझ में आता है, हाँ ठीक है नहीं पढ़ते होगे, बट रमजान में तो पढ़ते ही होगे ना। नहीं, मैं नहीं पढ़ता। इनफैक्ट मैं तो रोजे भी नहीं रखता हूँ। पर रोजे तो फर्ज होते हैं ना, वो तो रखना चाहिए। मैं स्मोकिंग किए बिना नहीं रह सकता। मैं हर 5 मिनट के बाद स्मोक करता हूँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हमें स्मोकिंग करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। वैसे भी वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे लिए स्मोकिंग छोड़ दूँ? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ये मैं कभी नहीं करने वाला। मैं खुद को किसी के लिए भी कभी चेंज नहीं करूँगा। अभी हमारे दिमाग में ये सारी बातें आई भी नहीं थी, फालतू में बोल रहे हो। हम क्यों चाहेंगे आपको चेंज करना? हम होते कौन है आपको चेंज करने वाले? वेरी गुड, आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कभी नहीं होगा जिसे मुझे एक्सेप्ट करना होगा। वो ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, रमजान के कुछ रोजे पार हो जाते हैं। ताए और जंगकुक ऐसे ही बालकनी पे आके बातें किया करते हैं रोज। हाँ, बहुत अच्छा। रोज रोज हम ही आएंगे ना तुम्हारे घर। तुम तो आ ही नहीं सकती, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है। आज अम्मी भी बोली थी ताए कभी नहीं आती हमारे घर। अरे भाभी जी, सुबह सुबह इतना क्यों हाइपर हो रही हो? रोजे लग जाएंगे आराम से। और अभी तो आप आ ही गई है, कल चलेंगे हम आपके साथ। हाँ, तुम तो चुप ही करो, अपने नॉवल सब रख दो और चलो वजू करो, कुरान पढ़ेंगे साथ में। ठीक है चलो। कितना ठूस रही थी, आने में इतना लेट हो गया? हम लेट से नहीं आए, आप टाइम से पहले आ गए हो। ओह अच्छा, सॉरी, मैंने तो टाइम देखा ही नहीं। मुझे लगा अब तक तुम आ गई होगी तो मैं आ गया। आप बड़े इंटरेस्टेड हो रहे हो चांद देखने में आजकल। जंगकुक को स्मोकिंग करता देख ताए वहाँ से जाने लगती है। ताए कहाँ जा रही हो? रुको, अभी तो आई हो तुम। वो मुझे सिगरेट की स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो आप स्मोकिंग करो, हम बाद में आ जाएंगे कभी। अरे नहीं नहीं रुको, मैं इसे बुझा देता हूँ, मैं बाद में स्मोकिंग कर लूँगा। तुम रुको यहाँ पे। इट्स ओके जंगकुक, आप करो, हम जाते हैं। अब तो मैंने बुझा भी दी, अब कोई फायदा नहीं है। वैसे आपके वो जख्म ठीक हुए या नहीं, भरे या नहीं अभी तक? हाँ, ऑलमोस्ट 90% ठीक हो ही गए हैं, बस 10% बचा हुआ है। सच में हमने आज से पहले आप जैसा साइको इंसान कभी नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा होगा और कभी देख भी नहीं सकती। मैं वन पीस हूँ।
वन पीस हो, इस तरह का पागलपन ना दोबारा कभी मत करना आप। जी बिल्कुल नहीं, आपका हुक्म सर आँखों पे। तन वो दोनों फिर वहीं पे खड़े होकर काफी देर तक बातें करते हैं। आर्यन पता है हमें ना ताय बहुत ज्यादा पसंद है। हमने सोचा था ताय को हम अपने घर की बहू बनाएंगे, पर अब तो लगता है हमारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ख्वाहिश तो हमारी भी यही थी चीनू, बट अब ये नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें पता है ताई कितनी नेक है। और जंगकुक, हमारे जंगकुक को तुमने देखा ही है, मीनू ऐसा कभी भी नहीं होने देगा, तुम्हें पता है। क्यों नहीं? तुम ही सोचो, क्या कोई भी बाप ये जानने के बाद अपनी बेटी का हाथ उस शख्स के हाथ में देगा जो ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, इनफैक्ट लड़कियां भी घुमाता है? हम तो कभी नहीं देंगे। हाँ हमें भी पता है, हम बस बता रहे थे कि ताय हमें बहुत ज्यादा पसंद है। ताय पसंद तो हमें भी है, पर क्या कर सकते हैं। बट हमें लगता है कि मे बी ताय की शादी युनवो से हो, क्योंकि मिन्हो को वो बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी फ्रेंडशिप भी अच्छी है, उनका बॉन्ड भी अच्छा है, तो मे बी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। बस और कुछ दिन फिर तुम हमेशा के लिए हमारी हो जाओगी। वैसे तुम्हारा सही है, हाँ तुम बहुत ज्यादा लकी हो। मायके तुम्हारा एकदम बिल्कुल सामने होगा, जब मन किया यहाँ, जब मन किया वहाँ। इतने लकी कहाँ होता है। तुम्हारे भाई का भी सही है। यस आई एम लकी। क्या बात है, आज तुम बहुत ज्यादा चुप सी हो। सब ठीक है? क्या आपको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है? आपको आखिरत का खौफ नहीं आता और उनसे डर नहीं लगता? और फिर इतना नेक बन के क्या मिलता है? या तुम बस दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी नेक हो? ये सुकून सिर्फ हमारा दिल समझ सकता है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये आप नहीं समझ सकते। तो फिर ये पेंटिंग्स, नॉवेल्स, पोइट्री, चांद देखना किस लिए? तुम्हें क्या फायदा हुआ? मुझे तो नहीं दिखता रिजल्ट, सिर्फ दूरी और सब्र। ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये अच्छा लगता है, हमें इससे सुकून मिलता है। और रही फायदे की बात, तो फायदा बस इतना है कि जब वक्त आएगा और सही वक्त पे जो मिलना होगा मिल जाएगा, और आप जैसे लोग जो खुद को नहीं समझते वो भी समझ जाएंगे सही क्या है। पता नहीं क्यों, पर जंगकुक के दिल में कुछ तो हुआ था। जब आपको किसी से मोहब्बत होगी ना, तब पता चलेगा सब्र और इंतजार क्या होता है, दुआ क्या होती है और अल्लाह के सामने रोना क्या होता है। तुम्हें कैसे पता तुम्हें किसी से मोहब्बत हुई है कभी? वी ने जवाब दिया नहीं, जंगकुक ने दोबारा पूछा नहीं। इस बार तुम्हारी ये चुप्पी मुझे पसंद नहीं आई, मुझे इसका जवाब चाहिए था। जंगकुक वापस लौट आओ। तुम लिखना पसंद करती हो ना, तो चलो आज कुछ सुना दो। वैसे मैं इन सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर तुमसे सुनना चाहता हूँ। कभी खामोशी में आंसू गिरते हैं, कभी एक मुस्कान याद बन जाती है। हर पल हर सांस बस एक एहसास छोड़ जाती है, और कोई सच में समझ पाए तो समझ जाता है कि हर दर्द, हर दूरी, हर खामोशी बस हमें और गहरा बना देती है। ये क्या हो रहा था? दो दिल, दो बालकनीज और बीच में सिर्फ हवा, दोनों इतने अलग, हर सोच, हर दुनिया जुदा, फिर भी एक अनजाना सा खिंचाव, जैसे कोई चुप सी दुआ आसमान तक पहुंच रही हो। ये क्या था? एक झलक या किस्मत का पहला इशारा? चांद गवाह है, खामोशी समझ रही है, अंजाम वक्त बताएगा। ये बेचैनी इतनी गहरी क्यों है, जैसे मेरी धड़कन तुम्हारी खामोशी से जुड़ गई हो? क्या ये सिर्फ एहसास है या अल्लाह का कोई लिखा हुआ राज? जंगकुक, जंगकुक। हाँ ताई, बोलो क्या बोल रही थी? वो भाई ना तराबी पढ़ के आ गए, तो हम जा रहे हैं, उन्हें खाना देंगे और फिर सो जाएंगे। अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, फिर जाओ आराम से सोना। अल्लाह हाफिज। मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ, हर पल तुम्हारे करीब आने का मन करता है। पता नहीं ये कैसा एहसास है, क्या है क्या नहीं, पर जो भी है जैसा भी है बहुत ही खूबसूरत है। जंगकुक, तुम ब्रेकफास्ट और लंच में क्या खाओगे बता दो, हम बना देते हैं। फिर हम ताई के घर जाएंगे तो शाम तक नहीं आएंगे। क्यों, पूरे दिन क्या करना है आपको वहाँ? वो ताई के घर ना हर साल अफ्तारी पार्टी होती है, जिसपे उसके सारे कजन, सारे फ्रेंड्स आते हैं, तो मम्मी जाती है उनकी हेल्प कराने। हाँ जिमिन भी जाएगी हमारे साथ, इसलिए पूछ रहे हैं क्या खाओगे बता दो, बना देते हैं हम। हाँ तो आप रहने दो ना, आप दो जगह काम करोगे क्या? हमें जो भी खाना होगा हम खुद से बना लेंगे, आप जाओ आराम से। आपको कुकिंग आती है? आपने हमारी लैंग्वेज बोली।
हाँ आती है कुकिंग, और ये हमारी भी लैंग्वेज है। हाँ आपकी भी है, बट पता नहीं कैसा बनाते होगे, हमने तो कभी टेस्ट किया नहीं। आज तो नहीं, आज तो तुम उधर जा रही हो ना, कल कल मैं पक्का तुम्हें बना के खिलाऊंगा। सच्ची में ना, पहले आप प्रॉमिस करो। हाँ पक्का, और वहाँ पे जाना ना तो ताई की हेल्प भी करा देना। हाँ ठीक है, बट आप इफ्तारी पे तो आओगे ही ना? नहीं, मैं क्यों आऊँगा? इफ्तारी पे तो फुल फैमिली को बुलाया ना, तो तुम भी जाओगे ना? मेरा रोज़ा नहीं है तो मैं क्यों जाऊँगा? ठीक है, बट तुम्हें लगता है तुम्हें सुगा छोड़ देगा, देख लेना। चलिए अम्मी हम चलते हैं। हाँ ठीक है जीबिना, चलो। अजीब बात है, आज तक एक बार भी बालकनी में नहीं आई, अब तक तो 3-4 बार आ जाती है। व्हाट्सअप ब्रो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? अरे ये तो ताई का रूम है ना। अरे वाह, तुम दोनों की बालकनी आमने सामने है। जंगुक तुम यहाँ पे क्या ताई का वेट कर रहे हो? हाँ नहीं, आई मीन मतलब वो आती है यहाँ पे अक्सर बालकनी पे। नहीं, आज तो वो नहीं आ पाएगी ना, आज उसके घर पे इफ्तार पार्टी है, सारे कजन्स आए हुए हैं, सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, और उसका वो कजन भी आया हुआ है, तो वो आज बहुत ज़्यादा बिजी होगी। बहुत सारे लोग हैं। कौन सा स्पेशल कजन है उसका? युनवो नाम है उसका। आई मीन वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज है। जब वो रहता है ना, ताई हमें भी भूल जाती है। जंगुक क्या है ये, क्या सुन रहे हैं हम ये सब? मुझे क्या पता क्या सुन रहे हो? ज्यादा इनोसेंट बनने का ट्राई मत करो। तुमने आंटी से क्या कहा, तुम इफ्तारी पे नहीं आओगे? हाँ तो मेरा रोजा नहीं है ना, तो मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा? हमें नहीं पता तुम क्या करोगे क्या नहीं, अगर तुम नहीं गए तो सब कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ब्लैकमेल मत करो, आ जाऊँगा मैं। हाँ तो यही चीज़ तुम पहले मान जाते ना, फालतू में हमें इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। सब लोग इफ्तार कर लेते हैं और बैठे हुए होते हैं, एंड जब से जंगुक आया होता है, ताई उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। आई मीन वो बिजी होती है युनवो से बात करने में। तुम तो रहने ही दो ताई, तुम तो जैसे हमें भूल ही गई हो, ना कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं। सच में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम थोड़ा सा ना बिजी थे। इतनी भी क्या बिजी हो तुम? ऐसा भी कौन सा गवर्नमेंट जॉब लग गया है तुम्हें जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता? अच्छा ठीक है, सॉरी ना, अब से नहीं होगा ऐसा। ठीक है। अच्छा बाबा माफ कर दिया, अब स्माइल भी कर दो। क्या हुआ जंगुक, किसे इतने टाइम से घूरे जा रहे हो? उधर देखो, वो जो लड़का है वो कौन है जिसे ताई इतनी हंस के इतना बात कर रही है? Bombastic side eye. पागल कुछ भी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ओह अच्छा, वो वही तो है युनवो जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, ताई का कजन। मे बी इन फ्यूचर इन दोनों का निकाह हो सकता है। आई मीन ताई ने हमें कभी ऐसा कुछ बताया नहीं, बट हमें लगता है क्योंकि ताई को जिस टाइप का लड़का पसंद है ना, युनवो में वो सारी क्वालिटीज है, एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज भी है, उनकी फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो हमें लगता है कि इन फ्यूचर उन दोनों का निकाह हो सकता है। मैं घर जा रहा हूँ, अगर मेरी अम्मी पूछे तो उन्हें बता देना कि जंगू को इम्पोर्टेंट काम था। अरे पर इतनी जल्दी क्यों? कुछ तो गड़बड़ है दया। जंगुक जा रहा होता है, देन ताई उसे जाते देख लेती है एंड उसे रोक लेती है। जंगुक रुकिए, कहाँ जा रहे हो? अभी सब लोग यहाँ पे, आप अकेले जाके क्या करोगे घर पे? फाइनली तुम्हें दिखाई दे ही दिया कि मैं भी यहाँ पे हूँ। नहीं जंगुक ऐसा नहीं है, वो हम थोड़ा सा बिजी थे बस। हाँ देखा मैंने, कहाँ बिजी थी तुम, और कितना ज्यादा बिजी थी, तो तुम मुझसे कुछ मत कहो। जंगुक लिसन, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। थोड़ी देर के बाद सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। जिमिन बात सुनो। हाँ भाई, आप मेरे रूम में कुछ काम था तो हमें बुला लिया होता। मुझे तुमसे कुछ पूछना था, ताई तुम्हारी क्या लगती है? ऑफ कोर्स बेस्टी, बेस्ट फ्रेंड। तब तो तुम्हें उसके बारे में सब पता होगा। हाँ पर आप क्यों पूछ रहे हो ये सब? ताई और युनवो के बीच में क्या है? आई मीन क्या ताई उसे पसंद करती है? पर भाई आप सब ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुमसे जितना पूछा है उतना बताओ, एक्स्ट्रा कुछ मत बोलो।
ताई और यूनो भाई के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, वो दोनों जस्ट बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड कजन्स हैं, दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज है। बस ताई को किस टाइप के लड़के पसंद है? ताई को ऐसे लड़के पसंद है जो अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हो, जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, केयरिंग हो, प्रोटेक्टिव हो एंड थोड़ा नेक भी हो, आई मीन नमाज पढ़ने जाता हो वगैरह ये सब। और एंड जिन्हों में ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। ओके सो जाओ, गुड नाइट। भाई ये सब क्यों पूछ रहे थे? उसे जिस टाइप के लड़के पसंद है उसमें से एक भी क्वालिटी मुझ में नहीं है, राइट? वो मुझे क्यों ही पसंद करेगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं खुद को चेंज कर लूँगा क्योंकि वो मेरी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या प्यार करता हूँ? हाँ मैं ताई से प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए खुद को चेंज कर दूँगा ताकि वो भी मुझे पसंद करे। जंगकुक आई एम सो सॉरी, हमारा इंटेंशन आपको हर्ट करना या इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं था, बट आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, आई नो मैं तुम्हारी टाइप का नहीं हूँ। क्या मतलब मेरे टाइप के नहीं हो? क्या बोल रहे हो आप ये सब? आई नो मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद को चेंज कर लूँगा, तुम्हारी टाइप का बना लूँगा। पागल हो गए हो आप क्यों करोगे खुद को चेंज? आप जैसे हो ठीक हो, परफेक्ट हो। आई नो वेरी वेल मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मुझे पता है। अब मैं बस चेंज होना चाहता हूँ। अब ताई क्या कहती, उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था, उसके होंठ तो जैसे सिल ही गए थे। आखिर जंगकुक ने ये सब क्यों कहा था? भाई हम लेट हो रहा है, प्लीज स्टॉप कर दो ना। तुम्हें हमारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? 5 मिनट के बाद हमारी मीटिंग है, हम तुम्हें ड्रॉप करने जाएंगे तो मीटिंग छूट जाएगी। मीटिंग आगे भी तो हो सकती है ना, आप हमें छोड़ दो, बस 5 मिनट तो लगेगा ना। या तो फिर कार की चाबी दे दो, हम चले जाएंगे। तुम्हें और कार की चाबी सपने देख रही हो क्या, ताकि मैं तुम्हें कार की चाबी दे दूं और तुम सबको जाके ठोक दो और उसे ही जाके ब्लेम करना तुमने किया? वो दोनों मेन गेट के पास आई मीन गार्डन में खड़े होके बात कर रहे होते हैं। तुम दोनों हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो टॉम एंड जेरी की तरह? हम कब से भाई को बोल रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो, हम लेट हो रहा है, बट ये है कि सुन ही नहीं रहा। और हम भी कब से कह रहे हैं हम नहीं जा पाएंगे, हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अच्छा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। बेहतर होगा हम ताई से पूछ लेते हैं जाना उसे। ताई अगर तुम कंफर्टेबल हो तो जा सकती हो। हाँ ठीक है, आप हमें ड्रॉप कर देना। और भाई आपको तो हम पापा से पिटवाएंगे। वैसे जंगकुक तुम्हारा आना कैसे हुआ? वो मैं बोलने आया था कि नमाज पढ़ने जाओगे ना तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी चलूंगा। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, तुम नमाज पढ़ने चलोगे? हाँ तो इसमें इतनी हैरत वाली कौन सी बात है? अरे नहीं माशाल्लाह। ताई चलो, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा क्या? चलना नहीं है? ओके चलिए। स्ट्रेंज, ताई जंगकुक से इतनी कंफर्टेबल कब से होने लगी? हमें लगा वो उसे मना कर देगी। क्या हो गया, तुम इतनी चुप से क्यों हो? कुछ बोलो तो सही। वो जंगकुक, क्या आप सच में नमाज पढ़ने जाओगे? हाँ जाऊंगा, और इनफैक्ट तुम्हें पता है मैंने रोजा भी रखा है आज। क्या? एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सब लोग ऐसे शॉक्ड क्यों हो रहे हैं। सुबह सहरी करने उठा तो अम्मी अब्बू भी शॉक्ड हो रहे थे, जिमीना भी, और अब तुम भी, सुगा भी। तो ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही थी। क्या हो गया, तुम फिर से चुप हो गई? बोलो। ये तो बहुत अच्छी बात है आप रोजा रख रहे हो। हाँ बहुत गुनाह कर रही है ना मैंने, अब तो मैं नेक बन जाता हूँ। ताई पक्का तुमने शॉपिंग की सारी चीजें लिख दी है ना, कुछ छूटा तो नहीं है ना? एक बार फिर से चेक कर लो। अब्बू 2 बार चेक कर लिया हमने, और कितनी बार करें? मीनू इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? अभी निकाह में 10 दिन बचा हुआ है, तो अगर कुछ बच भी जाता है तो हम बाद में ले आएंगे, कुछ घटा बढ़ा तो। स्ट्रेस तो हमें लेना चाहिए, हम लड़की वाले हैं, ताकि हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, बट यहाँ उल्टा हो रहा है। आई थिंक अम्मी अंकल ना जिमिन को ले जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। शॉपिंग पे सब लोग चलेंगे ना या कोई रुकेगा? ताई तुम चलोगी ना?
नहीं अम्मी, हम नहीं चलेंगे। ऐसे भी हमें कुछ समझ में आता नहीं है, तो आप ही हमारे लिए ले आना ना, कुछ जैसे हमेशा ले आते हो, और हम घर पे रह के आप लोगों के लिए इफ्तारी बना लेंगे। नहीं नहीं, हमारे लिए इफ्तारी मत बनाना, अपने लिए बना लेना, बस हम सब बाहर ही इफ्तारी कर लेंगे। और जंगुक, तुम चलोगे ना शॉपिंग पे? नहीं अम्मी, हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर भी दिया है, वो कल तक आ जाएगा, हम नहीं जाएंगे, आप सब जाओ। शायद जंगुक भी रोजे में है, तो एक काम करना, तुम घर पे इफ्तारी बना लेना, जंगुक वहाँ पे जाके कर लेगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इनफैक्ट शायद तुम यहाँ पे आके इफ्तारी कर लेना, मैं बना लूँगा। वो सब तुम दोनों डिसाइड कर लेना, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन बनाएगा। हम तो जा रहे हैं शॉपिंग पे, बस ये जेहोप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आ गया, चलो। जेहोप भी आ ही गया है, चलो अब हम सब निकलते हैं, तुम दोनों आराम से रहना, अच्छे से इफ्तारी कर लेना। ओके ओके, आप सब भी एंजॉय करना, बाय, अल्लाह हाफिज। वो जंगुक आप रहने दो, इफ्तारी तो मैं ही बनाऊंगा, अब इस पे कोई भी बात नहीं होगी, ये फाइनल है। ठीक है, आप ही बना लेना, हम घर जा रहे हैं। घर पे कोई है नहीं, अकेले जाके क्या करोगी, यहीं पे रह जाओ, नमाज पढ़ना है जिमिन के रूम में पढ़ लेना, रेस्ट भी कर लेना। ठीक है, हम यहीं पे रुक जाएंगे, बट हमारी एक शर्त है, आप इफ्तारी में हमें मदद करने दोगे। ओके, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा आपको। चलो अब जाओ और जाके रेस्ट करो। अरे वाह, तैयारी तो इन्होंने अच्छी कर ली है, हमने तो सोचा नहीं था। ताई तुम आ गई, तुम पर्दे के उस साइड जाके बैठ जाओ। ओके ठीक है। अब 2 मिनट में अजान हो जाएगी, तो तुम दुआ कर लो। ये लो हजूर। हाँ जंगुक, अचानक से इतनी तेज हवा क्यों चलने लगी? वेट रुको, मैं देखता हूँ क्या हो गया, इतनी हवाएं क्यों चलने लगी है? सांसों में है अब जो रवा, आजा अब कैसा। ताई वो देखो चांद, ये चांद की चांदनी जब तुम्हारे चेहरे पे पड़ती है ना, तो तुम्हारी खूबसूरती और भी निखर के सामने आ जाती है। इतना कि लगता है चांद भी तुमसे रोशन है, क्योंकि उस चांद पर दाग है पर तुम पर एक भी नहीं। शायद इसलिए मैं चांद को नहीं तुम्हें देखता हूँ। चांद पर दाग है पर लोग फिर भी उसे खूबसूरत कहते हैं, प्यार करता है। इंसान पर अगर दाग लग जाए, लोग उसे कभी माफ नहीं करते। दुनिया दाग देखती है और मैं नियत देखता हूँ, और तुम्हारी नियत इतनी साफ है ना ताई, कि चांद भी तुमसे रोशनी मांगे। तुम दुनिया के लिए जो भी हो, मेरे लिए बस तुम हो और मेरी हो, और इतना काफी है। अच्छा जंगुक, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, जाओ। तुम जब पास होती हो ना, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुम्हें दूर जाने दूं, बस दिल चाहता है तुम मेरे पास रहो और हमेशा रहो। पर तुम हर वक्त मुझसे दूर भागते रहती हो, हर वक्त। या अल्लाह, आज वो अलग था, जैसे कोई दीवार टूट रही हो धीरे धीरे। अगर ये सब गलत है तो हमारे दिल को इसकी आदत मत लगा, और अगर वो वाकई बदल रहा है तो उसके दिल को हमारे लिए पाक बना दे। हम उसे मजबूर नहीं करना चाहते। अगर उसके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी जगह है, तो उस जगह को महफूज रखना और उसके दिल को सुकून दे। और अगर मेरा नाम उसके सुकून में लिखा है, तो मुझे उसकी जिंदगी का बोझ नहीं, रहमत बना देना। आमीन आमीन। कितना ज्यादा टाइम हो गया जंगुक, कब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। ताई शॉपिंग पे गए हैं, टाइम तो लगेगा ही ना, रिलैक्स करो। नहीं, हम एक बार कॉल करके चेक कर लेते हैं। हाँ? जंगुक देखो ना, लाइट को क्या हो गया, प्लीज इसे ठीक करो, हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है। लुक, अभी मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, और मैं हमेशा रहूँगा। वो आप रुको, हम अपना फोन ढूंढ के फ्लैश ऑन करते हैं। आप इसे जले हुए रहने देना, बुझाना मत।
मतलब ये आप कर रहे थे गंदे आदमी, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तुमने तो अभी तक मुझे पकड़ा भी नहीं है और अभी से छोड़ने की बात कर रही हो, वाह। आई थिंक सब आ गए हैं शॉपिंग से, चलो देखते हैं। आप लोगों ने तो पूरा मार्केट ही खरीद लिया है, तब तो हम सोचे कि अभी तक आप लोग आए क्यों नहीं। बहुत मजा आया, पता है तुम दोनों रहते ना, तुम दोनों भी बहुत मस्ती करते। हाँ सच में तुम लोगों को भी रहना चाहिए था। बाय द वे ये बताओ तुम लोगों ने अफ्तारी की, कौन कहाँ पे गया था? हमने यहीं पे अफ्तारी की थी आंटी। पता है जंगकुक ने इतना अच्छा बनाया था ना, बहुत टेस्टी। ये सुगा को अचानक से क्या हो गया? अम्मी अब्बू हमें लगता है ना आप सबको रेस्ट करना चाहिए, सब लोग बहुत ज्यादा थक गए होंगे, तो चलिए हम सब भी घर चलते हैं। ताई तुम भी चलो, तुम भी थक गई होगी। हाँ सही कहा, सबको रेस्ट करना चाहिए, चलो ताई। धागे तोड़ लाओ चांदनी। ताई सुना नहीं हमने क्या कहा? चलो। हाँ भाई सुन लिया। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ताई, कल फिर मिलेंगे। ताई गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट जंगकुक। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं, देन चांद रात आ जाती है। जिमिन आओ ना, आज लास्ट इफ्तारी है, साथ में इफ्तारी करेंगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, आओ ना। नहीं नहीं हम नहीं आ सकते, अम्मी ने हमें मना किया है अब निकाह से पहले जाने से। तुम आ जाओ। क्यों मना किया यार, ये क्या बात हुई? ऐसे तो आती हो, अब 2 दिन के लिए मना कर दिया। हाँ तो तुम आ जाओ ना, तुम्हें तो किसी ने मना नहीं किया है, यहीं पे टाइम स्पेंड कर लेंगे हम दोनों, आ जाओ। वो हम हाँ आएंगे ना, हमें किसी ने मना नहीं किया, हम आएंगे डायरेक्ट कल। कल तो ईद है, कल आओगी, आज आ जाओ। अच्छा जी मेरी अम्मी बुला रही है, हम आते हैं, ओके। ये कभी नहीं सुधरेगी। कल ईद है, कल जाओगे आप नमाज पढ़ने? तुम बोलो, तुम क्या बोलती हो? चला जाऊं? क्यों, हमसे क्यों पूछ रहे हो आप? हम जो बोलेंगे आप वही करोगे क्या? जी बिल्कुल, आप हुक्म तो कीजिए मलिका आलिया। क्या सच में? हमें यकीन नहीं हो रहा है, पर आपको यकीन नहीं है तो आजमा के देख लीजिए। तो ठीक है फिर आप, हाँ आप ईद की नमाज पढ़ने जाओगे और घर पे सबसे अच्छे से बिहेव करोगे, सबको ईद मुबारक दोगे, अंकल आंटी को भी, और जिमिन को ईदी दोगे, जैसा आप कहें। पर आपको क्या ईदी चाहिए? आप हमें ईदी दोगे? जी बिल्कुल, आपको ईदी देना तो फर्ज बनता है। आप बताइए आपको क्या चाहिए? जी कुछ भी नहीं, बस आप अच्छे से रहना सबके साथ। आपने जो हुक्म किया है वो जरूर पूरा होगा। जंगकुक क्या हम एक बात पूछे? पूछो। आपने तो कहा था आप खुद को कभी किसी के लिए चेंज नहीं करेंगे, देन आप इतना चेंज कैसे होते जा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं चेंज हो रहा हूँ? हाँ आप पहले जैसे नहीं हो अब। मैं खुद को सबके लिए चेंज नहीं करता हूँ, ओनली फॉर यू। क्योंकि तुमने मुझे फोर्स नहीं किया, तुमने मुझे जज नहीं किया, तुमने मुझे समझा और तुम मेरे साथ रुक गई। क्या ये चेंज परमानेंट है? अगर तुम रहोगी तो हाँ, और अगर हम चले गए तो मत जाना प्लीज। नेक्स्ट डे ईद होती है, सब लोग नमाज पढ़ के आ चुके होते हैं। ताया जल्दी से रेडी होके आ जाओ, हमें जियोन मेंशन जाना है। जियोन मेंशन? अच्छा आप सब चलो, हम 5 मिनट में आते हैं। अच्छा जो भी काम है कर लो, फिर हम सब साथ में ही चलेंगे। नहीं नहीं अब्बू इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम 5 मिनट में आ जाएंगे। आप सब चलो ना, आप सब जब तक बातें करना वहाँ पे। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाना क्योंकि सब तुम्हारा ही पूछेंगे। जी जी माता श्री, आप चलो तो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आरम तुम्हें नहीं करा, तुम्हें मैंने ईदगाह में ही कर दिया है। जी वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आप सब खड़े क्यों? आओ ना बैठो यहाँ पे। देखो जीनू कौन आया है। फाइनली किसी को याद आ गया कि ईद के दिन वो भी हमारे घर आ सकते हैं, बस हम नहीं जा सकते। हाँ वो इस बार हमें आना पड़ा क्योंकि तुम जिमिन को जाने नहीं दे रहे थे ना। तो
इसका मतलब है आप सिर्फ जिमिन को ईद मुबारक देने आए हो, हमें नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी बातों पे ध्यान मत दो, ये मजाक कर रहे हैं। हाँ हाँ हमें पता है, हम भी मजाक ही कर रहे हैं। अच्छा वैसे ताई और सुगा कहाँ पे रह गए? सुगा को तो मैंने ईदगाह पे भी नहीं देखा था और ताई भी नहीं आई अभी तक। ताई 5 मिनट में आ रही है और सुगा को तो उसके किसी फ्रेंड का कॉल आया था, उसने तो जंगकुक को भी कॉल किया था, वो नहीं गया क्या? हाँ जंगकुक भी गया था, बट वो अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, अभी मार्केट गया है, वीक के लिए कुछ ईदी लेनी है उसे। वैसे वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं, नहीं? हमने कभी सोचा नहीं था, मतलब उन दोनों में ऐसी कभी फ्रेंडशिप हो जाएगी। हाँ और जंगकुक भी काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, वी के साथ रहते रहते वी ने चेंज कर दिया उसे। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना? अच्छी बात, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, क्यों? हमें क्यों प्रॉब्लम होगी उन दोनों के बॉन्ड से? नहीं आई मीन हमारा मतलब था हो सकता है वो दोनों फ्रेंड्स नहीं हो, आई मीन एक दूसरे को पसंद करते हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए और भी अच्छा है। सच में आपको कोई दिक्कत नहीं है? आपको पता नहीं आपने ये बात कह के कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी है, पर आप लोगों को क्यों लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं आई मीन तुम जानते हो कि जंगो कितना बिगड़ा हुआ है और ताई कितनी नेक है, उसके बाद भी अगर वो दोनों ऐसे क्लोज आएंगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। देखो आरएम, फर्स्ट ऑफ ऑल जंगकुक ऐसा क्यों है ये हमें नहीं पता, हो सकता है ना उसकी लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, और उस टाइम तो उसकी फैमिली भी उसके साथ नहीं थी, तो उसे जिसका सहारा लेना ठीक लगा उसने ले लिया। और अभी तुमने खुद कहा है कि वो चेंज हो रहा है, व्यू से चेंज कर रही है, तो ये अच्छी बात है ना कि वो मेरी बेटी से इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए खुद को चेंज कर रहा है। हाँ और हमारी ताई अगर आपके घर में आएगी तो हमारे लिए इससे खुशी की बात और क्या होगी? मीनू सच है, मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड चूज करके कोई गलती नहीं की है। सच में हम बता नहीं सकते हमारी कितनी बड़ी परेशानी दूर हो गई। अगर आप लोगों ने इस बारे में पहले ही बात कर लिया होता तो आपकी ये परेशानी कब की दूर हो चुकी होती, पर नहीं। वैसे हमें समझ में नहीं आता वो दोनों इतने क्लोज कब आए, आई मीन हमें नहीं लगता उन दोनों के पास एक दूसरे का नंबर भी होगा। हाँ हमें पता है, हम जब ताई के रूम में जाते हैं ना तो हमने देखा है भाई के रूम की बालकनी और उसके रूम की बालकनी आमने सामने है। और ये तो हम सबको पता है कि हमारी ताई अपने बालकनी से कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। हाँ अब तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों बालकनी पे ही बातें करते होंगे, तो ये है इनकी स्टोरी। अच्छा आप सब बातें करो, हम कुछ खाने का लेके आते हैं। ओह गॉड 5 मिनट का बोला था हमने और कितना टाइम हो गया। ताई जल्दी से दुपट्टा लो और चलो। हाँ व्हाट, ये सब क्या है? ये सब हमारे कमरे में कैसे आया? अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कौन रख के गया होगा? हम तो अकेले हैं घर पे, फिर ये सब। वाह कचरे, यहाँ पे तो कचरे भी है। वाह ये कितना सुंदर है। ये तुम्हारे लिए है क्या, तुम्हें पसंद आए? जंगकुक आप ला दो अपने हाथ इधर दो, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं तुम्हारे लिए ईदी क्या लूँ, तुम मुझे कचरे दिखे तो मैंने यही ले लिया। तुम्हारी ईदी मैं बाद में दूंगा कुछ अच्छा सा, अभी तुम इससे काम चला लो। तुम्हारे हाथों में ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, ये पहले भी सुंदर था पर तुम्हारे हाथों ने इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। तुम्हें पता है तुम जब मेरे इतने पास होती हो ना, मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुम्हें दूर जाने दूँ, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। वो कॉल आ रहा है, हम देखते हैं कौन है। किसका कॉल था? इतना अच्छा मोमेंट। हेलो हाँ जी मीना, बस मैं आ ही रही थी। ताई आज तुम्हारा 5 मिनट होगा भी या नहीं होगा, या तुम बोल ही दो तुम आज भी आओगी या नहीं आओगी? अरे गेट के पास है, आ रहे हैं। नहीं हो तुम गेट के पास, हम अभी देख के आ रहे हैं, तुम झूठ बोलना बंद करो ताई। हमने कब कहा मेन गेट के पास, अपने रूम के गेट के पास है, बस आ रहे हैं। ओके जल्दी आओ। जंगकुक हम जा रहे हैं, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं, ठीक है? आपको आना होगा तो आ जाना, मैं भी जाऊंगा, चलो साथ में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, सॉरी फॉर लेट। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
बात है, तुम दोनों एक साथ आए हो? वो नहीं अब्बू, हम आ रहे थे ना तो जंगकुक भी आ रहे थे गेट से, तो हम दोनों साथ ही हो गए। अच्छा ऐसी बात है, आओ यहाँ के बैठ जाओ। जंगकुक तुम और सुगा तो साथ में गए थे ना, कहाँ पे गए थे जो भी, तो तुम तो इतनी जल्दी आ गए और सुगा नहीं आया अभी तक। वो अब्बू सुगा ना ताए और जिमिन के लिए कुछ लेने गया है, तब तो उसे टाइम लगेगा। ताए तुम्हारे गजरे वाकई काफी खूबसूरत लग रहा है, इसे इतने प्यार से घूरना तो लाजमी बनता है। वैसे कब लिया बेटा, कल तक तो नहीं था। वो अब्बू ये गजरे तुम्हें जंगकुक ने दिलाए हैं। इन्हें कैसे पता? वैसे जंगकुक वाकई तुम्हारी चॉइस तो काफी कमाल की है। थैंक यू सो मच अंकल। देन सब लोग काफी देर तक ऐसे ही बैठ के हंसी मजाक करते हैं, काफी सारी बातें करते हैं। ताई देखो मैं आ गई। हेलो, तुम आयु की बच्ची, तुम अब आ रही हो? इतना लेट, ये कोई टाइम है? क्या कर रही हो? तुम रुक जाओ बस यार, क्या आयु सब गंदा हो जाएगा। छोड़ दूं मैं तुम्हें, तुम तो नहीं बचने वाले हो। मैं जानबूझ के दिखा दूं, क्या है ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, हम जानबूझ के क्यों करेंगे? नहीं, अब तो तुम गई, अब तुम्हें कौन बचाएगा? नहीं बच के दिखाओ प्लीज ना। जंगकुक आप यहाँ पे? ताई ये तुमने क्या कर दिया? मैं इतने अच्छे से रेडी होके आया था, हमने जानबूझ के थोड़ी ना किया, आप बीच में आ गए तो लग गया। अब तो जंगकुक को हल्दी लग गई, अब जंगकुक की भी शादी जल्दी हो जाएगी। बेचारा जंगकुक इतनी मेहनत से रेडी होके आया था। चुप कर जाओ वरना सारी हल्दी लगा दूंगा तुम्हें। देखो जिमिन, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, भाई को छोड़ के हमारे पास आ जाओ। ताई चुप करो, हम तो बस तुम्हें वार्न कर रहे हैं, हम भाई से बेटर हैं, जो भी हो हम उनके लिए लॉयल हैं। सुगा देखो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी तुम बच सकते हो, भाग जाओ। देखो शादी के बाद बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, वो मुझे जैसे भी रखेगी ना मैं रह लूंगा। जिमिन तो बहुत लकी निकली, उसे तुम जैसा हस्बैंड मिल रहा है। हाँ इसमें कोई शक थोड़ी है, मैं वन पीस हूँ, बिल्कुल वन पीस हूँ, क्योंकि तुम्हारे जितना सोना और खाना किसी को नहीं आता। वाह, वो देखो जंगकुक ताई कितनी सुंदर लग रही है, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, वो इंशाअल्लाह नहीं होता, वो माशाअल्लाह होता है, पर मैंने इंशाअल्लाह ही बोला है। अरे पर यहाँ पे इंशाअल्लाह नहीं बोलते, माशाअल्लाह बोलते हैं। मुझे पता है पर मैंने इंशाअल्लाह बोला है। इंशाअल्लाह। एक मिनट, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? समथिंग। तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग नहीं है तो ज्यादा चलाओ मत, जो है वो भी खर्च हो जाएगा। वाह जिमिना, तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो, माशाअल्लाह। जी हाँ जिमिन, क्या आपको किम सुगा के साथ ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। यहाँ पे दस्तखत कीजिए। जी। किम सुगा, क्या आपको जियोन जिमिन बिनते जियोन आरएम के साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। जी तो फिर आप भी यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। जी निकाह मुकम्मल हुआ, आप सब दुआ करें। ताई कहाँ जा रही हो इस टाइम? जंगकुक आप, क्या हुआ? हम चेंज करने जा रहे हैं, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है, फिर आप बोलिए तब हम जाएंगे। मैं कोशिश करता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक एहसास हो, एक फेस, एक सिप, पर हर दफा जब तुम मुझसे दूर होती हो ना तो मेरी सांसें नॉर्मल होने का बस ड्रामा करती है। तुम
कहती हो ना, इंसान पर दाग लग जाए तो दुनिया माफ नहीं करती, पर अगर किसी इंसान का दिल किसी एक इंसान के नाम हो जाए तो क्या वो भी गुनाह है? मैं तुम्हें चाहता हूँ इतना कि जान से कंपेयर करना भी इंसल्ट लगती है, और अगर ये गलती है तो मैं ये गलती बार बार करूँगा। मैं अब थक गया हूँ नॉर्मल बिहेव करते करते, जैसे तुम बस दोस्त हो, जैसे तुम्हारे पास होने से मुझे कुछ भी फील नहीं होता। जंगकुक ये सब अब क्या कह रहे हो? मुझे खुद भी समझने में टाइम लगा। मैं सोचता रहा ये बस केयर है, आदत है, अट्रैक्शन है, बट नहीं, ये तुम हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ताए, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। दोबारा बोलिए। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ताए, बेइंतहा मोहब्बत। हमें लगता था बस हम अकेले पागल हो रहे हैं, सिर्फ हम अकेले गलत सोच रहे हैं, पर आप भी। तुम क्या? हम भी आपसे प्यार करते हैं जंगकुक, पर हमें यकीन नहीं आ रहा, क्या आप भी? ताई! जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे इस तरह की नजर डालने की? मैंने तुम्हें अपना इतना अच्छा दोस्त माना और तुमने ये किया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब मुझे शक हो रहा था, और मैंने सोचा नहीं, तुम मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करोगे, पर नहीं, तुमने वही किया। तुम कभी नहीं बदल सकते। भाई प्लीज उसे कुछ भी मत करो, आप गलत समझ रहे हो। तुम तो अभी के अभी हमारे साथ घर चलो। जंगकुक, तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे। सुगा ताई को लेके जा रहा होता है, देन जंगकुक पीछे से आवाज देता है, सुगा तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हमें पता है हम गलत समझ रहे हैं या सही समझ रहे हैं, तुम हमें मत सिखाओ तो बेहतर होगा। ताई ये सब क्या है? भाई हम जंगकुक से प्यार करते हैं। तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ वही मिला था, तुम आज के बाद से उसे कभी नहीं मिलोगी, ना बात करोगी। भाई प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे। तुम अपनी नॉवेल की दुनिया से बाहर आ जाओ। तुम मलिहा नहीं हो और ना ही वो वास्तान जिसके लिए तुम मर जाओ। ये असल जिंदगी है, तो आप उसे सालार सिकंदर समझ लेना। हमें कुछ भी नहीं समझना, हम जानते हैं वो कैसा है और कैसा नहीं। हमने जो कह दिया सो कह दिया, बस। भाई प्लीज हमारी बात समझे, भाई प्लीज ऐसा ना करे। ताई का नंबर भी नहीं लग रहा, वो बालकनी में भी नहीं आ रही, पता नहीं सुगा उससे कैसे ट्रीट कर रहा होगा। अब वो बात सुने, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो खाला अम्मी का कॉल आया था, युनवो और ताई के रिश्ते के बारे में बोल रही थी। आपको आया था क्या? हाँ 3-4 दिन पहले। हाँ हमें भी 3-4 दिन पहले ही आया था। हमने ताई से बात की थी इस बारे में। ताई युनवो को पसंद करती है, उससे प्यार करती है। क्या ताई युनवो को पसंद करती है? रुको हम उससे बात करके आते हैं। अब्बू अभी वो सोई हुई है, कल पूरी रात नहीं सोई थी। हम आपसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, पर ठीक है। अब्बू वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम सोच रहे थे हम अपने वलीमे वाले दिन इन दोनों का निकाह रख लेते हैं। जल्दी क्यों करना है, करेंगे आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है? दोनों रेडी है तो क्या ताई को कोई प्रॉब्लम नहीं है जल्दी निकाह से? नहीं, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा खुश है। अगर वो ऐसा ही चाहती है तो फिर ठीक है, हमें क्या दिक्कत होगी। हाँ हम सारी प्रिपरेशन करते हैं। अब्बू देखिए ना, ताई डोर ओपन नहीं करी, हम कब से आवाज दे रहे हैं। वो कल रात लेट से सोई थी, अभी उसे सोने दो। नहीं सुगा, वो रात कितना भी लेट सोई बट सुबह जल्दी उठ जाती है। हाँ तो कभी नहीं सोती होगी, आज सो गई तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो सुगा, इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? ये कौन सा तरीका होता है बात करने का? हाँ सॉरी अब्बू। ये सब क्या नाटक है? तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? हमें भूख नहीं है, आप जाओ यहाँ से। तुम ये सब फिल्मी ड्रामे करके हमें मैनिपुलेट कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें ब्लैकमेल कर लोगी? हाँ भाई प्लीज, आप समझते क्यों नहीं है, हम उससे प्यार करते हैं। तुम्हें लगता है ये 2-4 आंसू बहा के तुम हमें ब्लैकमेल कर लोगी ना? तुम्हारे ये आंसू कोई काम नहीं आने वाले, हम नहीं पिघलने वाले। बाय द वे हम तुम्हें ये बताने आए थे कि हमारे रिसेप्शन के दिन तुम्हारा निकाह है युनवो के साथ, रेडी रहना। हम बस तुम्हें यही बताने आए थे, तुम्हारे ड्रामे देखने नहीं, खा लेना कुछ। हाँ नहीं ये नहीं हो सकता। या अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में ही नहीं था तो मेरे दिल में उसके लिए इतनी गहरी मोहब्बत क्यों उतार दी? अगर वो मेरा नहीं था तो मेरा दिल उसका क्यों बना दिया?
हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? ताई युनवो को पसंद करती है तो। हमें तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ताई युनवो को पसंद करती है। हम सब जानते हैं कि ताई जंगकुक को पसंद करती है, वो दोनों इतने ज्यादा क्लोज है, बट अचानक से युनवो क्या हो रहा है? हम सब ने बस गैस किया था, उन दोनों ने हमें कुछ कहा नहीं। पर हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि वो तुम्हारे घर आए। मीनू देखो, हम सबकी भी तो ख्वाहिश यही थी ना, हम सब भी तो यही चाहते थे, बट हमारे लिए हमारी ताई की खुशी सबसे ज्यादा मैटर करती है। जंगकुक ना सही, युनवो ही सही, वो जिसके साथ खुश रहे। वो सब लोग बात कर रहे होते हैं, जंगकुक दूर से उन सबकी बातें सुन लेता, उन लोगों ने नोटिस नहीं किया होता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जंगकुक वहाँ से अपने रूम में आ जाता है। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया। या अल्लाह, आप तो जानते हैं ना मेरा दिल उसे कितना चाहता है। वो अगर मेरी किस्मत में नहीं है तो आप उसे मेरी किस्मत में लिख दीजिए। आपके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है ना। मैं जानता हूँ मैं बहुत गुनाहगार हूँ, पर मैंने अगर अपनी जिंदगी में एक भी ऐसा काम किया हो जिससे आपको खुशी हुई हो तो उसके सदके मुझे मेरी ताई दे दीजिए। वो मेरी जिंदगी है, प्लीज मेरी जिंदगी को मुझसे ना छीने। मैं दुनिया से नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे मेरी जिंदगी लौटा दीजिए, मुझे मेरी ताई लौटा दीजिए, प्लीज अल्लाह प्लीज। आरम, तुम चलो ना, चल के एक बार जंगकुक को देख लो, वो हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। जंगकुक को क्या हो गया है? वो 2-3 दिन से कुछ खा भी नहीं रहा, ना नीचे आ रहा है। उसके रूम में जाके पूछ लो फिर। हम गए थे बट उसने ओपन नहीं किया डोर। डोर ओपन नहीं किया? पर क्यों, क्या हुआ है? इसलिए तो कह रहे हैं ना, चलो चल के देख लो। देन आरम जाता है। काफी देर तक नॉक करने के बाद जंगकुक अंदर से आवाज देता है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो। जिना भी उसे स्पेस चाहिए, उसे छोड़ दो अकेले। नहीं नहीं नहीं, ये हमसे नहीं होगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। या अल्लाह प्लीज, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? देखो युनवो ने ये लेटर छोड़ दिया है और वो भाग गया है, वो निकाह नहीं करना चाहता। क्या क्या लिखा है उसने लेटर में? उसने लिखा है, हमें नहीं पता ताई ने इस निकाह के लिए हाँ क्यों किया है, और आप लोगों ने भी मुझसे मेरी इजाज़त नहीं मांगी। मैं ताई को बस अपना अच्छा बेस्ट फ्रेंड और कज़न मानता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और मैं जानता हूँ ताई भी मुझे इससे अलावा और कुछ नहीं मानती है। मैं ये निकाह नहीं कर सकता। क्या बेवकूफ़ी है ये भी कोई बात हुई? तुम सुगा को कॉल करके बता दो सारी चीज़ें। देन वो लोग सुगा को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं। वो ऐसे कैसे कर सकता है सुगा? पर तुमने तो कहा था कि वो ताई से प्यार करता है। तुम पहले ये बताओ कि अब्बू कहाँ पे है? मे बी ताई के रूम में होंगे। मीनू जियान मेंशन आता है कुछ चीजें लेने के लिए, और मेंशन में जंगकुक के अलावा कोई नहीं होता। चलो ये काम तो हो गया, अब जाके जरा देखो अभी तक बारात ही क्यों नहीं आई है। अंकल प्लीज रुकिए, मुझे बात करनी है। अंकल प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस निकाह को रोक दीजिए। अंकल प्लीज मुझसे मेरी ताई को अलग मत कीजिए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके सामने पैर भी पकड़ लूंगा। अंकल प्लीज। जंगकुक, ये तो वन साइडेड लव हुआ ना, ताई तो युनवो से प्यार करती है, तुमसे नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, ताई भी मुझसे प्यार करती है। जिमिन के निकाह वाले दिन हमने उसे प्रपोज किया था, उसने हाँ भी किया था, पर अचानक से सुगा आया और उसे लेके चला गया। अंकल हम आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हमने कुछ भी नहीं कहा, पर देखे हमें हमारी ताई दे दे वापस प्लीज। तो इसका मतलब सुगा ने हमसे झूठ कहा कि ताई युनवो से प्यार करती है। उसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो हमसे इतना बड़ा झूठ बोले? तुम फिक्र मत करो जंगकुक, कभी ये निकाह नहीं होगी। प्रिंसेस रेडी हो गई तुम? अब्बू। ताई बेटा क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? अब्बू हम ये निकाह नहीं करना चाहते, हम ये नहीं कर सकते, हम युनवो भाई से प्यार नहीं करते, हम जंगकुक से प्यार करते हैं। और पता नहीं भाई को इससे क्या दिक्कत है, वो ना तो हमें जंगकुक से बात करने दे रहा है ना मिलने दे रहा है, वो हमें उससे अलग कर रहे हैं। ये तुम्हारी बालकनी के गेट पे लॉक किसने लगाया है? ये भाई ने लगा दिया था ताकि हम जंगकुक से बात ही ना कर सके। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सुगा ऐसा भी कुछ कर सकता है। हमने उस पर कितना भरोसा किया था, उसने हमसे झूठ कहा। अब्बू आप तो हमसे
उसे शांत करवाता है, वो बहुत रो रही होती है। अब्बू अब्बू आप यहाँ पे हैं? हाँ बोलो। वो अब्बू जुन्नू के घर से एक लेटर आया है, मुझे नहीं पता था इन्हें इस निकाह के लिए हाँ क्यों किया। क्या हो गया? तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो और बारात अब तक क्यों नहीं आई? मीनू वो लेटर रीड करके आरएम को भी दे देता है। अब्बू हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, हम क्या करें? नीचे इतने सारे गेस्ट खड़े हुए, हम उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे? वैसे भी ये निकाह नहीं होती। और सुगा तुम्हें हमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। क्या हो गया, क्यों बोल रहे हो ऐसे? क्या कर दिया है उसने ऐसा? सारे गेस्ट को जाने दो आरम, तब हम तुम्हें बताएंगे, पर इसने हमारा भरोसा तोड़ा है। जिमिन बेटा जाओ, तुम जंगोक को बुला के लाओ। ओके अब्बू। थोड़ी देर में जंगुक भी वहाँ पे आ जाता है। स्वीटहार्ट, जंगुक। जंगुक हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। जी अंकल बोलिए। हम तुमसे एक सवाल कर रहे हैं और उसका जवाब हमें सिर्फ हाँ और ना में चाहिए। क्या तुम ताई से प्यार करते हो, हाँ या ना? हाँ करता हूँ। ताई बेटा क्या तुम जंगुक से प्यार करती हो? ताई तुम्हें ना तो यहाँ पे किसी से डरने की जरूरत है, ना किसी के बारे में सोचने की, ना किसी की इज्जत की, ना कुछ भी। तुम बस अपने अब्बू के बारे में सोचो और अपनी जिंदगी के बारे में। हाँ अब्बू हम जंगुक से बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम चाहते हैं आज ही इनका निकाह हो जाए। पर अब्बू तुम अब कुछ भी नहीं बोलोगे सुगा, अब तुम बस देखो, तुमसे हम बाद में बात करेंगे। हमें तो अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेहमानों के जाने के बाद हम तुम्हें सब अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, अभी तुम बस हमें इजाजत दो। ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमें क्या दिक्कत होगी? जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी, जब से तुम हो मिले जानो दिल है कि आरम प्लीज क्या तुम हमें एक चांटा मार सकते हो? हमें यकीन ही नहीं आ रहा। अब यकीन कर ही लो, ताई तुम्हारी बहू बनने वाली है। ताई देख के संभाल के, हम ना तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, हम तो बस नाम की बेस्टी है, तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं है। जंगुक तुम भी आ जाओ स्टेज पे। ए जिमीना जिमीना थोड़ा इधर सुनो, इधर आओ। हाँ बोलो। मुझे निकाह में आने में थोड़ी सी देर क्या हो गई? यहाँ पे क्या खिचड़ी बन रही है? युनवू की जगह में जंगुक क्यों बैठा हुआ है? तुम्हें नहीं पता, हम बताते सारी स्टोरी तुम्हें। दन जिमिन जेहोब को सब कुछ बता देती है। हमें तो पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, मतलब सबको पता था, तुमने भी हमें नहीं बताया। अरे हमें तो बस शक था ना। छोड़ो अब ये सब, निकाह पे फोकस करो। जियोन जंगुक क्या आपको किम तेयंग बिनते किम के साथ निकाह कबूल है? जी हाँ कबूल है। कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी हाँ कबूल है। किम तेयंग क्या आपको जियोन जंगुक के साथ ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये कबूल है? कबूल है। नहीं जिनका मुबारक हो, चलो तुमने कहा हमेशा साथ रखे। रुको आर्यन, हम चाहते हैं रुखसती से पहले ये बात हो जाए, हमें ये बात करनी है सुगा से सबके सामने। हमें लगता है अब हमें उन सब बातों को भूल जाना चाहिए। अब तो सब कुछ ठीक हो गया, हम दोनों साथ में हैं।
नहीं, आप सब भूल सकते हो ये सारी बातें, पर हम नहीं भूल सकते। ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है। सुगा ने हमसे झूठ कहा, हम उस पर कितना भरोसा करते थे। और उसने हमारी ताई को रुलाया, जिसे हमने कभी नहीं रुलाया, जिसकी आंखों में हमने कभी आंसू आने नहीं दिए, और उसे उसके प्यार से भी दूर करना चाहा। अंकल, इसमें सुगा की कोई गलती नहीं है। मैं था ही ऐसा तो कोई भी यही सोचेगा। नहीं जंगुक, हमें कभी किसी को उसके पास्ट से जज नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए उसने प्रेजेंट में खुद को कितना चेंज किया है, पर इसने नहीं देखा। असल में इसे अपनी बहन से प्यार है ही नहीं। अब्बू प्लीज, भाई सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करना चाहते थे, आप उन्हें ऐसा मत बोले। और अब जो हो गया सो हो गया, अब तो सब ठीक है ना। हम और जंगुक अब साथ में हैं। हाँ, मुझे मेरी ताई मिल गई है, बात को खत्म करते हैं। देखा जाए तो सुगा भी अपनी जगह पे सही है। कोई भी भाई अपनी बहन के लिए ऐसा ही करता। अगर जंगुक भी होता तो वो कुछ ऐसा ही करता। तो आप सबके सब ये चाहते हो कि हम उसे माफ कर दें, पर हम नहीं कर सकते। उसने हमारा भरोसा तोड़ा है, हमारा दिल तोड़ा है। अब्बू, आप पहले खुद को भाई की जगह पे रख के देखे, वो गलत नहीं है, वो सही है। सुगा अचानक से जंगुक के पैर के पास बैठ जाता है। जंगुक, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो। सुगा, तुम ये क्या कर रहे हो? पहले खड़े हो जाओ। हाँ, तुम भी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, हमें माफ कर दो। भाई, आप माफी मांगे हमें शर्मिंदा ना करें। आपने कुछ गलत नहीं किया, आप बस हमारी खुशी चाहते थे, पर हमारी खुशी बस जंगुक है। हमें माफ कर दो तुम दोनों, प्लीज। बस अब बहुत हो गया रोना धोना, माफी मांगना। अब ना कोई रोएगा ना कोई माफी मांगेगा। और मिन्हो देखो, सुगा बस अपने भाई होने का फर्ज निभा रहा था, अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा था। तुम भी इस बात को समझो और उसे माफ कर दो। अब सब यही चाहते हो तो फिर ठीक है। अब तो हमें ताई की रुखसती की इजाजत दे दीजिए। मैं कितनी उतावली हो रही हूँ अपनी बहू को घर ले जाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लेके जाइए, आपकी ही तो है। और हम आपसे कोई प्रॉमिस भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी ताई वहाँ पे बहुत खुश रहेगी। अच्छे से रहना, ख्याल रखना अपना। आप सब इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? बिल्कुल आपके घर के सामने है हमारा घर। जब मन करेगा हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर जब मन करेगा वहाँ पे चले जाएंगे। ओके, सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे बेड पे बैठी हुई हो मेरी बीवी के हक से। सच बताऊं, जब मैं तुम्हें दुआ में मांग रहा था ना, तब मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे मिल जाओगी, पर अल्लाह ने मुझे तुम्हें दे दिया। पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है, कौन सा अच्छा काम किया है जिसके बदले मुझे तुम मिल गई हो। ये सब मुझे सपने जैसा लग रहा है। नींद खुली और सब खत्म। मिसेस जॉन शर्मा रही है या खुश है बहुत ज्यादा? जंगुक कहा, अच्छा ठीक है, नहीं बोल रहा मैं कुछ भी। लाओ इधर अपना हाथ दो। ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा नहीं है, ये सब अचानक से हो गया तो मैं कुछ भी ले नहीं पाया। तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा कर्ज रहा मुझ पे। ये रिंग तो मैंने लिया था ताकि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, अगर तुम हाँ कर दोगी तो मैं तुम्हें पहना दूंगा, बट आई प्रॉमिस ये लास्ट बार है, दोबारा तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। You are the best thing ever happened to me. यही तो मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मेरे बेड पे मेरी बीवी के हक से रहो, और आज तुम हो। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, नींद पूरी हो गई तुम्हारी? अच्छे से नींद आई थी ना? वरना और सो जाओ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर आप हमें ऐसे क्यों देख रहे थे और कब से देख रहे थे? अब हटो, हमें नीचे जाना है। रहता नहीं है बस में, जंगुक क्या कर रहे हो? हटो। बस आजकल जिंदगी में उम्र भर के लिए तू आ मेरा। जंगुक छोड़िए हमें, सब नीचे हमारा वेट कर रहे होंगे, हम लेट हो जाएंगे। थोड़ी देर ऐसे ही रुको, फिर चले जाना, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें। ताई कैसे
कैसी हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? हम बिल्कुल ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, ये तो अभी फर्स्ट डे ही है। देखो अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो या जंगकुक तुम्हें परेशान करे तो तुम हमें बता सकती हो, हम तुम्हारे भाई हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ओके? हाँ भाई, हमें पता है आप हमारे साथ रहोगे। जंगकुक अब से तय तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम उसके भाई हैं और हमने ये कभी नहीं चाहा कि उसकी आंखों में कभी आंसू आए। इसलिए एक बात याद रखना, अगर तुमने उसे रुलाया ना तो तुम्हें सबसे पहले हमसे डील करनी होगी। आई प्रॉमिस होगा, मैं ताई को कभी अकेला महसूस होने नहीं दूंगा और ना ही कभी उसकी आंखों में आंसू आने दूंगा। अच्छा है, क्योंकि अगर उसकी आंखों में आंसू आए तो तुम्हारी आंखों में भी आ जाएंगे हमारी वजह से। क्या ऐसा सोच रहा मत कि हम जिमिन के साथ कुछ करेंगे, हम जिमिन से बहुत प्यार करते हैं, हम उसे कभी कुछ नहीं कर सकते। चलो हम दोनों भाई बहन तो लकी निकले। तुम फिर से यहाँ पे आ गई चांद देखने के लिए? हाँ तो आपका चेहरा है उस लायक जो हम देखेंगे। क्या क्या कहा तुमने? तुम भाग कहाँ रही हो? तुम आओ इधर। कब तक भागोगी? तुम्हें क्या लगता है तुम भाग जाओगी? सच बोला, जाओगी बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सच बोला है तो भाग क्यों रही हो? अच्छा जंगकुक सॉरी ना, अब हम दोबारा कभी नहीं बोलेंगे। यस, आ गई अब तुम मेरे हाथ में। अब कौन बचाएगा तुम्हें? अब बोलो क्या बोल रही थी? हम तो बस मजाक कर रहे थे ना, सॉरी। अरे नहीं नहीं सॉरी क्यों, तुम कुछ भी बोल सकती हो, हमें बस बोलती रहो। ताए वो देखो चांद। पहले भी मैं इस चांद को देखता था पर मुझे ये पहले इतना कभी खूबसूरत नहीं लगा। इसे हम दोनों देखते थे पर अलग अलग। चांद तो रोज निकलता है पर आज तुम्हारे साथ देखना सबसे खूबसूरत लग रहा है। ताए आई लव यू टू जंगकुक। आई नो स्टोरी बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, रमज़ान की वजह से मैंने इसमें कुछ भी वल्गर ऐड नहीं किया है। मैं सोच रही थी कि मैं इसका एक बोनस पार्ट भी बना दूं। आप सब बता देना आप लोगों को चाहिए या नहीं। और अब मैं एक BL वन शॉट पे काम करूंगी जो एक आर्मी की रिक्वेस्टेड वन शॉट है। अगर आप ये वन शॉट देख रहे हो तो आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इतना वेट करवाया, बट उसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं रमज़ान में नहीं कर सकती थी, तो मैं अब करूँगी उसे। बाय द वे आप सब मुझे बता देना इसका बोनस पार्ट दूँ या ना दूँ।